ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या दिया हुआ, ये फिगर दिया हुआ है। इसमें जो एक्सटीरियर एंगल है उसका वैल्यू दिया 130 डिग्री। ध्यान रहे यहाँ पर ए डी बी डी और सी डी, इनका तीनों का लेंथ बराबर है। ध्यान रहे ये जो फिगर जिस तरह से बना है, अगर आपको नहीं लग रहा होगा फिगर में देखने के लिए कि ए डी बी डी के बराबर है, लेकिन आप फिगर थोड़ा ढंग से बना लेना जिससे पता चले कि ए डी बी डी के बराबर है। खैर उससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद ये 130 डिग्री है और ये जो एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है। तो ये एंगल आपका 130 है, तो जाहिर सा बात है ये जो एंगल बनेगा वो एंगल 50 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर हो गया। ध्यान रहे ये वाले साइड और ये वाले साइड, ये तीनों साइड आपस में बराबर है। कहीं ना कहीं सी डी बराबर है ए डी के। जब दो साइड आपस में बराबर है, जब साइड आपस में बराबर है, तो उसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। यानी सी डी और ए डी बराबर है तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होगा। ये इसका मतलब ये अगर 50 डिग्री है तो ये वाले एंगल भी 50 डिग्री होगा। अब क्या करेंगे, ध्यान रखना, ये वाले जो एंगल हो रहा है ये एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्रायंगल के लिए ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा ये एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये कितना होंगे, 50 + 50 यानी 100। और एक्चुअली आपको यहाँ पर वैल्यू क्या फाइंड करना है, ए डी सी का वैल्यू फाइंड करना है। पहला ए डी सी का, दूसरा ए बी सी का, तीसरा आपको तीसरा जो फाइंड करना है दैट इज बी ए सी। क्लियर। अब यहाँ पर देखा जाए तो ए डी सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए डी सी का वैल्यू कितना होगा, ये 100 है तो जाहिर सा बात है ये 100 है तो ये 80 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है। तो जाहिर सा बात है ये 100 है तो ये 80 होगा। ये भी चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब हम आगे आगे हमारे को ए डी सी निकालना था, निकल गया। अब ए बी सी यानी ये वाले एंगल। ध्यान रहे अगर हम इस एंगल, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है, तो अगर हम इस एंगल को एक्स कंसीडर करते हैं और इस एंगल को भी एक्स कंसीडर करते हैं तो 2x + 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अरे एक 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 ट्राइंगल का प्रॉपर्टी होता है कि उसके इंटर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी 2x + 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 - 100 कितना हो गया, 80 डिग्री। यानी x का जो वैल्यू होगा वो 40 डिग्री होगा। यानी ये वाले एंगल जो दिख रहा है ए बी सी बोलो या ए बी डी बोलो, ये कितना होगा, 40 डिग्री। और ये भी आपका 40 डिग्री होगा। ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पर पहला वाला ए डी सी हमारा निकल गया, दूसरा वाला ए बी सी निकल गया। बोला बी ए सी, तो बी ए सी देखो जाए तो बी ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी। यानी बी ए सी का वैल्यू कितना होगा, 50 + 40 = 90। तो एंगल बी ए सी कितना निकलेगा, 90 डिग्री। तो ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आपका फिगर है और ये जो एंगल है आपका 128 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या क्या फाइंड करना है, एंगल सी डी ई, ये आपको एक फाइंड करना है। दूसरा जो फाइंड करना है आपको एंगल डी सी ई, ये दो चीज़ आपको फाइंड करना है। ध्यान रहे ये वाले साइड और ये वाले साइड पैरेलल है। पैरेलल मतलब समझ लें कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। यानी जितना भी आप एक्सटेंड कर दो ये हमेशा इसके पैरेलल ही रहेगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और ये वाले जो डिस्टेंस है, इनका जो लेंथ है और इनका जो लेंथ है कहीं ना कहीं बराबर है, वो भी दिया हुआ है। आपको सी डी ई चाहिए। सी डी ई मतलब ये वाले लेंथ आपको फाइंड करना है, ये कितना है। और डी सी ई यानी ये वाले लेंथ आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये 128 है तो ये कितना होगा, अगर ये 128 है तो 180 में 128 घटाएंगे तो 28, 29, 30, 30 और 50 यानी 52 डिग्री होगा, 52 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक चीज़, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको गिवन है, कुछ चीज़ गिवन है। क्या क्या गिवन है कि जो ए बी साइड है वो ए सी साइड के इक्वल है और बी सी जो साइड है वो सी डी साइड के इक्वल है। समझ रहे हैं, ये जो ए बी साइड है यानी ये जो ए बी पोर्शन है, कौन सा, ये ए है, जो ए बी ये वाले पोर्शन है और ए सी जो ये वाले पोर्शन है ये आपस में इक्वल है।
ठीक है। अब ये 52 डिग्री है, मान लो इस एंगल और ये पूरे एंगल को x कंसीडर करते हैं। फिर से सुनो, ये साइड बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल मतलब एंगल B और एंगल C आपस में बराबर होंगे, एंगल ABC और एंगल ACB बराबर होंगे। तो अगर हम इस एंगल को x कंसीडर करते हैं तो ये भी एंगल, ये पूरे एंगल भी x होगा, तो x प्लस एक्स 2x, 2x प्लस 52 बराबर 180। तो 180 में 52 गया तो 52 और 8 60, 60 52 180 और 52 10 में दोगे 8 128 डिग्री। तो ये कितना होगा आपका 180 में 52 चला गया, तो ये हो जाएगा 10 में दोगे 8, 7 में 5 ये 2 180 x प्लस एक्स 2x और 2 से डिवाइड, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक है, तो ये एंगल जो होगा ये 64 डिग्री होगा। अब ध्यान रहे ये 64 है, ठीक है, ये वाले 64 है, ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर है। अब क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि BC जो है CD के बराबर है, तो यानी ये भी 64 डिग्री होगा। तो एक्चुअली हमको CDE बोला है, क्या बोला है, CDE निकालने, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये 64 है और ये 64 है, यानी 64 128 है, तो 128 180 माइनस 128 180 माइनस 128 कितना हो जाएगा आपका 52 डिग्री। तो ये वाला 52 कितना हो जाएगा, ये वाले जो एंगल दिख रहे हैं, ये वाले छोटे एंगल, ये वाले छोटे एंगल 52 डिग्री है, और ये पूरा कितना है 64। आप जाहिर सा बात है 64 में 52 घटाओगे, 4 में 2 और 6 में 5, यानी कि 112 डिग्री ये वाले एंगल होंगे, और ये एंगल DCB जो होगा वो 52 डिग्री होगा, और एंगल DCE जो होगा वो 12 डिग्री होंगे। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर एंगल DCE बोला है, तो एंगल DCE कितना निकल गया 12 डिग्री। अरे पूरा एंगल जो है ना, ये पूरा एंगल का सम कितना होना चाहिए था 64 होना चाहिए था ना, वो जो कि है। अब ये वाले लाइन और ये वाले लाइन आपके पैरेलल है, ये वाले लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और कहीं ना कहीं ये जो DC है ये आपका ट्रांसवर्सन लाइन है। तो जब ये इस दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इट मीन्स कि अगर ये जितना भी है, अगर ये 52 डिग्री है तो ये भी कहीं ना कहीं 52 डिग्री है। तो एक तो हमारे को बोला था CDE निकालने, वो निकल गया, और DCE भी निकल गया। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ये फिगर दिया हुआ है, और ये वाले जो एंगल दिख रहा है यहाँ पर हमने ABCD इस तरह से एंगल को नाम दे दिया गया है, और इसके बाद ये वाले एंगल 37 डिग्री, और ये BD जो लेंथ देख रहे हैं AD लेंथ के बराबर है, और ये CD लेंथ AC लेंथ के बराबर है। एक्चुअली आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। x कौन सा एंगल है, ये वाले एंगल को x नाम दिया गया। ध्यान रखिए ये साइड और ये साइड बराबर है। फिर से देखो, ये साइड और आपके ये साइड जब बराबर होंगे तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, यानी ये वाले एंगल और ये वाले एंगल सेम होंगे, क्योंकि इनके साइड्स आपस में बराबर है। ठीक है, उसके बाद ये वाले एंगल और ये वाले साइड्स और ये वाले साइड बराबर है, अपोजिट साइड बराबर है, तो अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, यानी ये भी 37 डिग्री होगा। अब ध्यान रखिएगा ये 37 है और ये 37 है, तो ऑटोमेटिक ये सोचिए कि ये आपका ये एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल का ये क्या एक्सटीरियर एंगल है। तो इन दोनों एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी 37 इंटू 2, 2 7 जा 14 का 4 हाथ में रहा 1, 2 3 जा 6, 1 7 कितना हो गया 74, यानी ये हो गया आपका 74 डिग्री। अब ध्यान रखिएगा आपको वैल्यू निकालना है, किसका फाइंड करना है, ये x का। अब देखो ये वाले लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है, यानी CD और AC लेंथ बराबर है, तो ये 74 डिग्री है, तो ये वाले कितने होंगे, तो ये भी 74 डिग्री होंगे। अब आराम से आप इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल में एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो आराम से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, दूसरा नंबर जो फिगर है हमारा, इस 4 का 2 पार्ट है, ये एक्चुअली 4 नंबर है। ठीक है, ये 3 नंबर नहीं, ध्यान रहे 4 का 1 पार्ट हमने सॉल्व किया, अब हमने सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिगर दिया और ये वाले जो इसका जो वैल्यू दिया 50 डिग्री दिया हुआ है, ये वाले साइड और आपके ये साइड इक्वल है, उसके बाद ये वाले साइड भी इक्वल है। ध्यान रहे इसको ABC हमने कंसिडर कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर x आपको फाइंड करना है, तो ध्यान दीजिएगा ये साइड और ये साइड बराबर है, यानी BD और AD का लेंथ बराबर है, तो जब भी दो अपोजिट साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये 50 डिग्री है, तो ये भी आपका 50 डिग्री होगा। अब ये वाले साइड और ये वाले साइड बराबर है,
सी डी ए डी, तो अपोजिट एंगल बराबर होंगे, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो ये एक्स है तो ये वाले एंगल भी एक्स होंगे। अब ध्यान रखिएगा, ये वाले जो एंगल देख रहे हो, ये वाले एंगल एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल के लिए, ये वाले ट्राइंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी क्या बताएं, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी इंटीरियर अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल का सम के इक्वल होगा। ठीक है, इसको छोड़कर इन दोनों एंगल के सम, यानी इन दोनों एंगल का सम कितना 100, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 100 डिग्री। अब आराम से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ट्राइंगल में एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो x की वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। इसमें क्या है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है, और यहाँ पर ओ बी एक बाइसेक्टर है, ओ बी, और यहाँ पर ओ सी दूसरा बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर दो बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल बी को ये ओ बी बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली पार्ट में, जाहिर सा बात बाइसेक्ट करेगा। और ये ओ सी बाइसेक्टर इस एंगल ए सी बी का, और ये ओ बी बाइसेक्टर इस एंगल ए बी सी का। तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपके बराबर है। उसके बाद कहता है इस बी सी को थोड़ा सा बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया है। कहाँ तक एक्सटेंड किया गया है, ये एक्सटेंड डी तक किया गया है। और आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, तो क्या क्या गिवन है, तो देखा जाए तो ए बी और ए सी ये आपको गिवन है। उसके बाद आपको ये चीज़ तो गिवन है बाबू, ध्यान रखना। और आपको जो प्रूफ करना है, ये प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए सी डी। ठीक है, ये चीज़ एंगल बी ओ सी यानी ये वाले एंगल, और ए सी डी यानी ये वाले एंगल। ठीक है, अब ये इसको टारगेट में रख के हमको रखना है। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ से प्रूफ की बात करते हैं, प्रूफ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, इस ये एंगल और ये एंगल बराबर, इस एंगल को हमने x कंसीडर कर लेना, तो ये भी x होगा। इस एंगल को y कंसीडर कर लेना, तो ये भी एंगल y होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो ए बी बराबर है ए सी, ये चीज़ आपको ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है। अगर ए बी बराबर है ए सी के, तो ये जो एंगल होंगे, एंगल बी और एंगल सी यानी अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कहीं ना कहीं 2x बराबर 2y। आप लिख सकते हैं कि अब इंटीरियर क्या लिख सकते हैं आप, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 2x बराबर 2y नहीं, कहीं ना कहीं 2 कैंसिल, और x बराबर हो गया y के, यानी कुल मिलाकर ये जो x है ये y के बराबर हो गया। यानी आप कह सकते हैं ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर कह सकते हैं, आराम से आप कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, हम लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए सी डी प्रूफ करना है, तो हम देखते हैं एंगल बी ओ सी किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये वाले ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल नाउ अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बी ओ सी में, इन ट्रायंगल बी ओ सी में क्या हो सकता है, एक्स प्लस वाई प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180, एक्स प्लस वाई बराबर प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं एक्स और वाई को ऑलरेडी हम इक्वल कर चुके हैं, यानी एक्स की जगह वाई आप लिख सकते हो। तो एंगल बी ओ सी बराबर लिख सकते हो 180, या तो एक्स को वाई के टर्म में लिखो, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो 180 माइनस एक्स को वाई के टर्म में लिखोगे, या वाई को एक्स के टर्म में, जैसा लिखना चाहते हैं हम। यहाँ पर वाई को एक्स के टर्म में लिख रहे हैं, तो 180 माइनस 2x, यानी एंगल बी ओ सी बराबर क्या आ गया आपका, 180 माइनस 2x आ गया, ये वाला चीज़ आ गया। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 2x, इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए सी डी लेंगे, यानी ए सी डी, और ए सी डी कहाँ पर है, ये वाले एंगल ए सी डी यानी एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी ये वाले एंगल और ये वाले एंगल के सम के इक्वल होगा। तो जाहिर सा बात है एंगल ए सी डी जो बराबर होंगे वो क्या होंगे, एंगल बी ए सी प्लस ये वाले एंगल 2x। तो आपको कोशिश क्या करना है, इस एंगल ए सी डी को किस तरीके से लाना है, कौन सा एक्सप्रेशन लाना है, इस तरीके का एक्सप्रेशन लाना है। आप कैसे लाओगे, चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल बी ए सी है, क्या है, एंगल बी ए सी, तो इसको एज इट इज रहने दो, एंगल ए सी डी बराबर, आप देखो एंगल बी ए सी को आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, एंगल बी ओ सी को, एक मिनट देखिए, क्या लिख सकते हो एंगल बी ए सी को, तो ध्यान देना इस ट्रायंगल ए बी सी में ही ध्यान देना, क्या लिख सकते हो, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या प्रॉपर्टी है,
जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है फिर ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो हम एंगल बी ए सी की जगह लिख सकते हैं 180 माइनस 2x प्लस 2y। लिख सकते हैं कि नहीं? आराम से लिख सकते हैं 180 माइनस 2x प्लस 2y प्लस 2x। क्लियर है? हम लिख सकते हैं ना इसको 180 माइनस एंगल बी ए सी को लिख सकते हैं 180 माइनस 2x प्लस 2y। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा। अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट 180 डिग्री माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2x। ध्यान रखिएगा ये वाले 2x और ये वाले 2x आपके कैंसिल हो गए। तो एंगल ए सी डी का जो वैल्यू आएगा यू विल गेट 180 माइनस 2y। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि x को y के इक्वल ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं हम, तो यहाँ पर ए सी डी बराबर क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 2x। इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं। इक्वेशन 2 हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 से। ठीक है, ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो क्या क्या है इक्वेशन 1 एंड 2 में देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा ये वाले जो साइड है एंगल बी ओ सी बराबर है 180 माइनस 2x और एंगल ए सी डी बराबर हमने ऑलरेडी यहाँ पर प्रूफ किया 180 माइनस 2x। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से देखा जाए तो राइट हैंड साइड में 180 माइनस 2x है और यहाँ भी राइट हैंड साइड में 180 माइनस 2x है। तो जब राइट हैंड साइड बराबर है तो ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। यानी हम क्या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से वी गेट कि एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए सी डी। इट इज़ प्रूव्ड। क्लियर तरीके से कॉन्सेप्ट प्रूफ कर दे। देखो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और है ना कमेंट में ज़रूर करो कि आपको कैसा लगा, आपको क्या क्या चाहिए, किस किस चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करो। जब तक आप हेल्प नहीं करोगे तो हम आगे कैसे आपके साथ हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना आप बना लेना। देखो आप नहीं बनेगा ना तो आप ज़रूर कमेंट करना, हम तुरंत उसका वीडियो अपलोड कर देंगे एकदम तुरंत। जस्ट एकदम कोशिश रहेगा मेरा कि आपको तुरंत उसको प्रोवाइड करवाने का कोशिश हम पूरा करेंगे। ठीक है, बस आप कमेंट करना एक बार क्वेश्चन नंबर 6 अगर नहीं बनता है तो, अदरवाइज़ आप बना लेना। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट करना, अब बन जाता तो ठीक है, ये भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है। बोलता है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी ले लो। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो कहीं ना कहीं ये तो कंडीशन होगा कि कोई दो साइड तो इक्वल होगा। अब आपके क्वेश्चन में क्या कौन दो साइड गिवन है वो चीज़ तो देखना ही पड़ेगा। अब दिया हुआ ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी मतलब ये वाले साइड ये वाले पोर्सन में इक्वल है। उसके बाद कहता है कि सी डी बाइसेक्ट ए बी एट डी। सी डी बाइसेक्ट, सी डी जो है बाइसेक्ट करता है इस ए बी को एट पॉइंट डी पर, यानी बाइसेक्ट मतलब इसको ये वाले ए डी और ये बी डी आपस में इक्वल है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि एंगल सी ए बी का जो वैल्यू है सी ए बी या सी ए डी ये कितना है 55 डिग्री है। और आपको बोला क्या है, आपको बोला है कि एंगल डी सी बी का वैल्यू फाइंड करो। दूसरा आपको बोला है एंगल सी बी डी का, ये दो वैल्यू आपको बोला। आप कैसे फाइंड करोगे समझो इसको, ध्यान रहे। ये आपके ये वाले साइड और ये वाले साइड बराबर है। जब दो साइड बराबर है अपोजिट साइड तो अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, यानी ये वाले एंगल भी आपके 55 डिग्री होंगे। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर है। उसके बाद ये वाले साइड अब हमको निकालना क्या, वो भी हमारा टारगेट है डी सी बी। डी सी बी यानी ये वाले एंगल क्या है ये फाइंड करना है, सी बी डी, सी बी डी। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर है मेरे माइंड में। तो खैर सी बी डी का आपका वैल्यू यहाँ पर 55 डिग्री निकल गया। आपका मेन टारगेट है डी सी बी, यानी ये वाले एंगल कैसे फाइंड करेंगे। देखो एंगल को, इस एंगल को फाइंड करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इन ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूफ हो जाती हैं तो कैसे प्रूफ होंगे, साइड एंगल साइड के मुताबिक ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ध्यान रखना कौन कौन ट्रायंगल लिख रहे हैं, ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ये दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अगर आपने ये दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया किसके अकॉर्डिंग, साइड एंगल साइड के। मान लो आपने पूरा प्रोसेस द्वारा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ट्रायंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू
ट्रायंगल BCD किस प्रोसेस द्वारा? बाय साइड एंगल साइड के मुताबिक आपने इसको कन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रेंट हो गया तो आप CPCT के मुताबिक ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को इक्वल कह सकते हैं, यानी एंगल आपका ADC बराबर हो जाएंगे एंगल BDC बाय CPCTC, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर हो जाएंगे। तो आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन पर ये एक स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल हमेशा कितना बनता है? 180 डिग्री। तो एंगल ADC प्लस एंगल BDC बराबर होता है 180 डिग्री, आपको पता है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको CBD फाइंड करना है, DCB यानी ये वाले एंगल। अगर ये वाले एंगल आपको पता चल जाए तो ऑटोमेटिक ये एंगल निकाल सकते हैं। तो BDC के टर्म में इसको लिखते हैं, तो 2 एंगल BDC यानी ADC की जगह हम BDC लिख सकते हैं। तो 180 डिग्री हो गया। तो एंगल BDC का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 90 डिग्री। तो एंगल BDC का जो वैल्यू हो गया वो 90 डिग्री हो गया, यानी ये एंगल आपका 90 हो गया और ये 55। तो ये एंगल आराम से निकाल सकते हैं आप, क्योंकि आपको पता ही ना ये जो ट्रायंगल में एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो 180 माइनस 55 प्लस 90 आराम से निकाल सकते हैं ये जो एंगल है आपका DCB या BCD, ठीक है। ये हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या दिया हुआ? ये वाले साइड बराबर है और ये साइड बराबर है। ये 42 डिग्री है, तो ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं ये भी 42 डिग्री होगा। अब ये वाले कितना होगा? तो 180 माइनस 42 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी 180 में 10 में 4 के 6, 17 में 8 के 9, 9 4 13, 7 4 17, 96 डिग्री ये वाला हो जाएगा, ये वाले एंगल। अब ये वाले पता चल गए हैं, तो और ये x है। ध्यान रहे यहाँ पर ये 42 है, तो ये कितना होगा आपका पता है? 96 प्लस 42, इन दोनों का जो सम होगा ये एक्स्ट्रा एंगल की इक्वल होगा। 6 2 8 और 9 4 13, 138 डिग्री। अब जब ये 138 डिग्री हो गया, 6 2 8 9 4 13, तो ये वाले एंगल तो आपस में बराबर होंगे ही, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है। तो अगर आप इसको x कंसीडर करते हैं तो ये हो जाएगा 2x। या x मत कंसीडर करो, x ऑलरेडी दिया हुआ, तो आप यहाँ पर y कंसीडर करो। तो 2y प्लस 138 बराबर 180। तो 180 में 138 घटाइएगा, 10 में 8 दिया 2, 7 में 3 दिया 5, यानी कि 2 दूना 4 और 2 छक्के 12, यानी हर एक एंगल जो निकलेगा ये आपका 26 डिग्री। ये वाले एंगल 26 डिग्री और ये भी 26 डिग्री। तो अब आराम से आप ये 26 डिग्री, ये 96 डिग्री, तो आराम से आप क्या निकाल सकते हो? इस x की वैल्यू, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है, तो आराम से आप निकाल सकते हो। 180 में इन दोनों का सम को घटा देना, x निकल जाए।